शुभम। यस। हाय अंकित भाई, कैसे हैं? एक मिनट। जी जी ब्लूटूथ जी। काम नहीं कर रहा है, सो लेट्स मूव आवाज गई? टू। हाँ, आवाज गई अभी आपकी। आ रही है? अभी ठीक। अभी आ रही है। हाँ जी, बोलिए। सर ये नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सो फाइनली काम की बात का एपिसोड नंबर 1। जी बिल्कुल। वी तो आर वी आर रेडी। यस यस यस। जी बताइए, तो फिर आपने मुझे एक्चुअल में कुछ भी ब्रीफ नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल एज इन न्यू आ रहा हूँ। और आई थिंक तो यही एक मोटिव था हमारा इस कॉल, इस पर्टिकुलर काम की बात का, कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये ऐसे ही रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक इसमें आप अपन लोग, आप जैसे इसको बोलेंगे, जैसे मॉडरेट करेंगे, अपन इसको ऐसे ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आई गेस देखिए, ऐसा कुछ अपन कोई बहुत अपने को प्रिपेयर्ड होना नहीं है, कोई ऐसे वैसे लिखना नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिस्कशन हो तो ज्यादा बेटर रहता है। वो क्या, प्रिपरेशन में क्या है, फिर इंसान ना एकदम फुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के लेके आता है और वैसे बोलता है। तो मेरे को लगता है जितना ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू अपन होंगे उतना ज्यादा आप रियल होते हैं। तो इसलिए अपन बिल्कुल। इस सेशन को ऐसा ही रखेंगे। आई गेस हम्म, लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया, एक आध मिनट और रुकते हैं एंड हम्म। देन विल स्टार्ट। ठीक और है। क्या, है ना? बाकी और बताएं अपने कुछ लाइफस्टाइल के बारे में, आपका कैसा क्या रहता है? डे बाय डे का जो भी आपका सुबह से लेके रात तक का कैसा आपका पूरा शेड्यूल रहता है, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप? मेरा तो एक सादा जीवन उच्च विचार वाला रहता है सिस्टम। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ और अपना योगा करके और ऑफिस चला जाता हूँ। और पूरे दिन जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आई वर्क्स के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उसको कंट्रीब्यूट करता हूँ। और फिर उसके बाद मैं इवनिंग में घर आके नॉर्मली हम अपना नॉर्मल अपना काम करके, मॉम डैड के साथ, मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर हम्म। रेस्ट करते हैं। आई थिंक एक स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छे से काम करने के लिए, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोशिश यही रहती है कि उसको भी अच्छे से कंप्लीट किया जाए। अच्छा, अंकित भाई के बारे में अपने व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अंकित भाई कितना भी बिजी हूँ अपने पूरे दिन के शेड्यूल में, वो कुछ घंटे या आधा घंटा या 1 घंटा किताबें पढ़ने के लिए जरूर निकालते हैं। वो उनका प्रॉपर एक रहता है कि चाहे कुछ भी वो करे लेकिन आधा से 1 घंटा वो अपनी किताबें पढ़ने के लिए जरूर निकालते हैं। तो चलिए, आई गेस आई थिंक अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ओके। तो हेलो गाइस, दिस इज शुभम पांडे और स्वागत है आपका काम की बात विद आईवर्क्स के एपिसोड नंबर 1 में। और इस तरह के सीरीज के एपिसोड्स आगे भी आते रहेंगे जिसमें हम अलग अलग स्टार्टअप्स या कंपनीज के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स या किसी भी नॉर्मल पब्लिक से बात करते रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होगी कि हम बात जो करेंगे वो काम की होगी। बिल्कुल। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सटीक बात करेंगे, ज्यादा बड़ा सेशन होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित जैन, जो कि आईवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर और सीईओ हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अंकित भाई, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से स्टार्टअप की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? लाइक अगर किसी इंसान ने कोई दुकान खोली है तो क्या वो स्टार्टअप के अंडर में आएगी या फिर कुछ अलग होता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को भी ये क्यूरियोसिटी है। देखिए, स्टार्टअप जो होता है वो आप एक इस तरीके से समझिए कि स्टार्टअप भी किसी एक तरीके का बिजनेस ही है। लेकिन आज के एक डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें, तो जो भी चीज़ एक बिजनेस एक पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है या उसमें कुछ सुधार लिए जा सकते हैं उस पूरी प्रोसेस में। उस पर्टिकुलर चीज़ को कोई भी कंपनी एग्जीक्यूट करती है, उसको ही स्टार्टअप बोला जाता है। तो उसके अलावा स्टार्टअप की और कोई डेफिनेशन नहीं है। एक बिजनेस ही हम्म। होता है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे कि पूरे प्रोसेस को एक ठीक किया जा सके। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि डिलीवरी एक कंपनी है, अब डिलीवरी जो करती है वही सेम काम डीटीडीसी, ब्लू डार्ट और ये सारी कोरियर कंपनीज करती हैं। लेकिन डिलीवरी ने पूरा हम्म। अपना एक प्रोसेस जो है उसको टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर लिया है उसके अंदर, जिसकी वजह से कि वो पूरा प्रोसेस एक बहुत अच्छा फास्ट हो जाता है।
और जो भी बिजनेस उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो डिलीवरी जो क्या करती है कि जो भी बिजनेसेस अपने सामान की डिलीवरी कराना चाहते हैं, मे बी ई कॉमर्स यूज करके अपना सामान डिलीवर कराना चाहते हैं, वो उन लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को भेज सके। अब क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो लोगों के लिए उसको यूज करना भी इजी हो जाता है और उसके बिल्कुल। साथ काम करना भी इजी हो जाता है। तो बस एक यही डेफिनेशन में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी बिजनेस है उसको एक नए तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से देखते हुए एग्जीक्यूट करना, वही एक स्टार्टअप है। और उसके अलावा स्टार्टअप और कुछ अलग से ऐसी कोई टर्म नहीं है। बट हाँ, अगर आपने कोई एक बिजनेस खोला है जो कि ट्रेडिशनली जिस तरीके से चलता था वैसे ही आप चला रहे हो, तो वो एक स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके ओके ओके। अब सिंस जैसे मतलब वही एक अपन समझ पाए कि आपने अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी किसी भी एक ऑनगोइंग बिजनेस में डाल दी तो दैट विल बी टर्म्ड अंडर स्टार्टअप, ऐसा एम आई राइट? तो यस मतलब यस। जैसे अगर मैंने किराने की दुकान का एग्जांपल लिया था, तो अगर उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज हो जाए लाइक ऑनलाइन डिलीवरी या एक्स वाई जी, तो उसको अपन स्टार्टअप कहेंगे, अदरवाइज नॉर्मल किराने की दुकान को विल नॉट से स्टार्टअप। यस यस यस। तो आप जैसे एक अगर कुछ एग्जांपल्स अगर आपको जैसे पता हो तो, जैसे अमेजोन ने एक अपना प्राइम गो करके एक शॉप्स डाले हैं न्यूयॉर्क में और आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर आप जाके हम्म। जस्ट वॉक इन कर सकते हो। अगर आपके पास अमेजोन अकाउंट है तो आप जो भी पिक करोगे वो आपके डायरेक्ट अकाउंट से वहां पर जाके ऐड हो जाएगा और आप वहां से पे करके डायरेक्ट निकल सकते हो। तो एक अगर ओके। उन्होंने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का यूज किया कि उनके पास में जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो उनके सिस्टम में ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं, उनको कैसे एक हम्म सिंपलिस्टिक वे दिया जा सकता है। तो हम्म ऐसे उन चीजों को आप मतलब एक समझ सकते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी क्योंकि यूज हुई, तो उसको एक स्टार्टअप का हम टर्म दे सकते हैं। हम्म। अब सिंस आपने अभी एक वर्ड यूज किया था कुछ देर पहले, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब एक बेसिक सी डेफिनेशन, स्टार्टअप और ट्रेडिशनल को अलग क्या करता है, मतलब ऐसा क्या पॉइंट है? लाइक ये आपने बताया कि एक टेक्नोलॉजी आपने नई यूज कर ली तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्टार्टअप, बट एक और अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो स्टार्टअप और ट्रेडिशनल बिजनेस को अलग कैसे अपन कर सकते हैं, मतलब कैसे अपन माने कि ये अलग हैं एक दूसरे से? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं उसका एक हमको ये समझना पड़ेगा कि वो हम क्यों कर रहे हैं। तो हम्म अगर क्यों का एक मतलब ढूंढा जाए कि इस पर्टिकुलर चीज का यूज क्यों किया जा रहा है, तो वो क्यों स्पेसिफिकली कस्टमर की जो रिटेंशन है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी जो ऑर्डर रिपीटेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, वो खाली एक कस्टमर फेसिंग ही नहीं, जो इंटरनल सिस्टम्स चल रहे हैं उनको फटाफट से ग्रो करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज हम्म आप इस तरीके से समझिए कि सपोज अगर एक कस्टमर जाके किसी भी पर्टिकुलर ऐप से, जैसे कि अगर हम आईवर्क्स का एग्जांपल लें, तो आईवर्क्स से जाके अगर वो इंटरेक्ट करता है एक बिजनेस, तो उसको मल्टीपल चीजें उसके लिए इजी हो जाती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से हो सकती हैं। अब बैकएंड में जो भी सारी चीजें टेक्नोलॉजी से हो रही हैं उसका फायदा ये है कि उसके जैसे अगर हजारों कस्टमर्स भी आ गए तब भी उनको सर्व किया जा सकता है। वहीं अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस को देखेंगे तो वहां पर हमेशा एक लिमिटेशन होती है कि आप हम्म। उसको उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। जितना आपके पास वर्कफोर्स है, जितना आपके पास मटेरियल है, या जितने आपके पास मशीनरी है, आप उतना ही काम कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने से आपको फायदा यह है कि आप उसको रेप्लिकेट बहुत जल्दी कर सकते हैं और एक जो ग्रोथ करनी है अगर आपको प्रोडक्ट की, तो बहुत जल्दी की जा सकती है। ओके 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 ओके, गॉट योर पॉइंट। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने बहुत ज्यादा ये नोटिस किया है, जैसे अपने इंडिया में अभी अभी स्टार्टअप कल्चर थोड़ा ज्यादा बूम में आ रहा है, या कहना चाहिए ट्रेंड में आ रहा है, तो अब हर इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं भी एक स्टार्टअप करूंगा। लाइक मैं स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ या इवन कॉलेज स्टूडेंट से अपन बात करें तो हर इंसान को लगता है कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है। बट एक बेसिक प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, जैसे जब भी वो अपने पेरेंट्स से आई गेस अगर डिस्कशन करें इस बारे में, तो मुझे लगता है पेरेंट्स आर नॉट सो रेडी टू अलाउ देयर चिल्ड्रन कि यार आप स्टार्टअप करो। मोर ओवर वो मुझे लगता है स्टिल एक ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर बच्चा बोलता है कि यार पापा मेरे को ये करना है, तो वो फिर भी एक बार को अलाउ कर सकते हैं। बट स्टार्टअप के लिए मेरे को ऐसा लगता है बिग नो है पेरेंट्स की तरफ से, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सिस्टमिक चेंज है। अगर जैसे अगर आप देखेंगे कि मतलब अगर अपनी स्टेप्स हम बैक ड्रॉ करें मे बी 500 साल पहले, तो एक पूरे इंडिया में जितने भी लोग थे वो ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, इसी सब का काम होता था। बट इवेंचुअली जिस तरीके से चीजें हुई कि हम लोग हमेशा से मे बी पिछली बोलेंगे 8 से 10 पीढ़ियां
ऑपरेशन में ही रही हैं, कि उनका एक माइंड सेट ही चेंज हो गया कि ओके इस तरीके से चीज हो ही नहीं सकती है। उनका एक बिल्कुल। फिक्स माइंड सेट हो गया कि अगर हमको सरवाइव करना है, तो एक आप ऐसा देखिए ना कि हमारे पेरेंट्स ने या उनके भी पेरेंट्स ने, उन लोगों ने किस चीज को देखा। तो उन्होंने ये देखा कि भाई मेनली अगर आपको सही से काम करना है तो या तो सरकारी जॉब हो आपके पास में जिसमें कि फिक्स पैसा आए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो ऐसा हो जिसमें कुछ पैसा तो फिक्स आए। उसमें ज्यादा हाँ। अगर वोलेटिलिटी है सो टू स्पीक, या बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो उस चीज को वो लोगों ने चाहा कि नहीं किया जाए। तो अभी जब भी हम्म। कोई भी अगर जैसे कोई भी जाके बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मैं ये स्टार्टअप इस तरीके का या ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ऐसा होता है कि हम्म। हर आदमी पहले देखता है कि यार प्रूवन मेथड क्या है, जिसमें कि जिससे पैसा कैसे बनेगा फटाफट, और उस वही काम करके निकल जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो चीज गलत है, वो चीज ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी हार्ड प्रॉब्लम है जिनको एड्रेस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज बिल्कुल के। सही। और अगर जो भी उस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री ओवरऑल कोई हम बहुत अमीर देश नहीं है, हमारा एक ओवरऑल पर कैपिटा जीडीपी भी जो बोलेंगे वो भी बहुत कम होता है, पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे एक लिस्ट में। तो बिल्कुल। और इसी इसी दिशा में अगर देखेंगे तो बहुत सारे, अगर ऑलमोस्ट 80 to 85% लोग मंथली लेस देन 20,000 रुपीज की उनकी सैलरी है जिसपे की गुजारा कर। तो हमको उन हार्ड प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीजों पे ही काम करें कि जो प्रूवन है। अब ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि लोग उसी चीज को लेते हैं कि वही चीज काम कर रही है, और उसको ऐसे ही लिया जाए और या तो उसको ही चालू किया जाए। हाय गाइस, कैन यू हियर मी? हेलो। ओके। सो आई थिंक मैं यही चीज बोल रहा था कि अगर घर पर लोग जो बोलते हैं कि हम जल्दी स्टार्टअप कर रहे हैं, और अगर कोई बोलता है कि नहीं आप इस तरीके से नहीं कर सकते और इसको ऐसे करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें कि जो चीज प्रूवन है उसको इसीलिए दिया जाता है कि अ, ये चीज ऑलरेडी चल रही है, इसको चालू कर लेते हैं। जैसा मैं बोल रहा था शुभम की, जो किया जाता है जनरली कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको चेंज क्यों किया जाए। अगर उसी में हाँ जी। आप पैसा कमा सकते हो तो उससे पैसा कमा लो। और कोई भी नई बिल्कुल। चीज का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए हम्म। उसको वो करना जरूरी है। आई थिंक प्रभात भी ऑल्सो ज्वाइन करेंगे इसमें कॉल में, तो वो अच्छी बात है। मैं यही बोल रहा था कि इस चीज को हम लोगों को इस तरीके से लेना चाहिए कि जी। ओवरऑल चीज एक नए नजरिए से कैसे देखी जाए। उसका एक अगर हाँ हम हाँ। एंड टू एंड व्यू किसी को भी समझाएंगे, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझाया कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ कि ओवरऑल ये कैसे काम करेगा, ओवरऑल एंड टू एंड सारे बिजनेसेस के लिए क्या चीज इनेबल करेगा, ओवरऑल बिल्कुल। वर्कर्स की साइड के लिए हम क्या चीज इनेबल कर सकते हैं। तो ये एक एक पूरा व्यू जब उनको समझाया, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे अगर घर वाले भी हैं तो हमारी माँ बाप है, हम लोग भी उनसे ही निकले, तो उनको सारी चीजें हमसे ज्यादा पता है, लेकिन हो सकता है वो चीज बताते नहीं है। तो सही बात है। हमारा व्यू यही रहता है कि भाई अगर हम लोग उनको अच्छे से समझा पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स उस चीज के लिए मना करेंगे। बट आई थिंक एक हम्म। एक थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए। सो हाय प्रभात। हाय। सो अंकित, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, एक स्टार्टअप शुरू किया और आपको 1 साल से ज्यादा हो गया आई थिंक। तो कौन कौन से मतलब मेजर प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, मतलब आपके चैलेंजेस मेजर क्या रहे इसमें? आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस बोला जा सकता है कि एक हमने फेस किए कि हमको एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपका स्टार्टअप का एक आइडिया होता है, एक हाइपोथेसिस होती है, लेकिन आप जब एक रियल वर्ल्ड में उस चीज को लेकर जाना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की होती, आपको पता ही नहीं होता कि वो भी हो सकती है। तो वो चीजें होती हैं। जैसे मेरे साथ में क्या हुआ कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, हमने एक बेसिक चीज बना के कुछ वर्कर्स को, कुछ बिजनेसेस को दिखाया, तो हमको उसमें से फीडबैक मिला कि नहीं ये चीज इस तरीके से तो ठीक है, लेकिन इससे हमको बहुत इजी करना पड़ेगा हमारे लिए अगर इंटरेक्शन इसको करना है, क्योंकि जिस तरीके की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा है कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स से हम बात करें और छोटे बिजनेसेस को हम हेल्प करें। तो उन चीजों को जैसे अगर हम इनेबल कर रहे हैं उसके अंदर में, तो वो
उनका था कि ये इसको ईज़ी होना चाहिए। तो हमें उसको ईज़ी बनाने के लिए हमको वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाके पूरा समझना पड़ा कि इसकी डिज़ाइनिंग कितनी ज़रूरी है, इसको दिखना कितना अच्छा चाहिए। अब और क्योंकि लोकल आदमी इस पे आएगा, लॉगिन करेगा, तो इसको नॉर्मल हिंदी भाषा में भी होना चाहिए अवेलेबल, और जो उनकी लोकल भाषा जो बोलते हैं उस तरीके का उसमें रेफरेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने रिकॉग्नाइज़ करी। एट द सेम टाइम आई थिंक एक टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे आप ग्रो करते हो तो किस टाइप के लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे साथ में ये हुआ कि टाइम टू टाइम हमारे पास में अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए टीम के साथ में, जिसकी वजह से वो चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होती गई। अब अभी ये सब परेशानी का फायदा ये हुआ कि बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो बेस लाइन होती है किसी भी, अगर एक बोले फाउंडेशन जो होता है किसी भी एक इमारत का या एक बिल्डिंग का, तो वो जो है वो स्ट्रांग हो गया उसकी वजह से, क्योंकि हमने इतना टाइम उसके अंदर में लगाया, उसको पूरा समझ लिया, उसको उस तरीके से ही हमने एड्रेस किया। तो उसके अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। हम मैंने उसके ये फोकस किया कि उसको एक अपॉर्चुनिटी में कैसे लिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है, और उसके हिसाब से फिर चीजों को एग्जीक्यूट किया। तो मुझे लगता है एक स्टार्टअप के लाइफ साइकिल में एक बहुत जरूरी है कि आप जो भी अच्छी चीज हो रही है उनको भी रिकॉग्नाइज करो, बट एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करो। और अगर मैंने एक चीज जो रिकॉग्नाइज करी कि अगर एक टीम के सामने लेकर हम जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज उसमें से निकल के आ सकते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। हमारी जो टीम है पूरी, सबने अपने अपने आइडियाज उसमें इनपुट दिए कि ये चीज ऐसे की जा सकती है, ये अच्छी की जा सकती है, तो हमने वो चीजें की। तो आई थिंक ये एक बहुत जरूरी हमारे लिए लेसन रहा कि एक अच्छी टीम हमारे पास में रखना, एक विजन होना ही या आइडिया होना ही सब कुछ नहीं है। एग्जीक्यूशन जब आप करने जाते हैं तो कैसे कर रहे हैं उसको, और कितने लेवल पर कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो भी जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो फोकस है वो ये है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो आपका फोकस वहां से डेविएट नहीं होना चाहिए। फोकस ये नहीं है, है कभी भी कि ओके इससे क्विक मनी बना के और आप निकलो। अगर हम लोग इस चीज में घुसे हैं तो हमने देखा कि ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर 10 15 20 साल भी लगेगा तो वो लगेगा ही, क्योंकि जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है पूरी, वो इतने सालों से बनी हुई है सिस्टम में, तो उसको सही एकदम बात। से चेंज नहीं किया जा सकता और उसको एकदम से पूरा फॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। बट एक आई अब थिंक स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो होगा उसके साथ। अब वो होता है ना, जैसे अपन कहते हैं कि एकदम से मौसम चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाता है, इसलिए उसको धीरे धीरे ही चलने दें तो ज्यादा बेटर है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका ऐसा कहना है कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो और एक प्रॉपर टीम हो, तो उसके थ्रू आप एक अच्छा एक वेंचर खड़ा कर सकते हैं। एम आई राइट? हाँ, मैं बोलूंगा कि एक आइडिया के साथ में एक उसको डबल क्लिक करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप 1 2 3 आपको पता हो, 1 अगर पता है तो 2 और 3 पर कैसे जाना है वो भी हमको पता हो। बिकॉज जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप उस चीज में घुसते जाते हैं, वो और टफ होती जाती है। तो अगर आपको हम्म। थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया नहीं है तो आप फिर बहुत लॉस्ट फील करोगे। तो होता क्या है कि किसी भी चीज का इनिशिएशन बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बट उसका बिल्कुल। कंटिन्यूएशन और उसकी कंसिस्टेंसी लाने के लिए अगर उसने आपने समझा नहीं तो आप बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे। तो वो मुझे बिल्कुल लगता है सही। एक नहीं होना चाहिए। हम एज अ टीम जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, हम लोगों ने आईवर्क्स को शुरू किया तो हमारा एक गोल था कि हम लोग असेंशियली एक जो इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया की बनी हुई है उसको कैसे एक फॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर रूप में लेकर आ सकते हैं जिससे कि दोनों साइड के लोगों को कुछ वैल्यू मिले उसके अंदर। तो ये हम्म। चीज अगर आपके साथ दिमाग में ये चीज बड़ी फिट है तो आप जो भी काम करोगे वो उस हिसाब से करोगे कि ओके ये पूरे लार्जर इकोसिस्टम में कैसे फिट हो रही है। तो हम लोगों ने भी आई थिंक एक एक ओवरऑल वैल्यूज हमारी लिख के रखी हैं, गोल्स लिख के रखे हैं कि ओवरऑल हम जो काम कर रहे हैं वो एक हमें देखते हुए चलना है कि लार्जर पिक्चर में कैसे फिट होता है। तो उसकी स्टेप 2 और 3 आपको पता हो, क्योंकि वो हार्ड होगा टास्क आगे जाते बिल्कुल ही। तो सही अगर बात आपको पता है एक बेसिक स्ट्रक्चर तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। आई थिंक मुझे ये लगता है ये जरूरी है। और वो बुकिश है। ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके उसको करो। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि जाके करने में कोई परेशानी है। आप थोड़ा सा उसको ट्राई करो। आपको वो ट्राई करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्राई करे बिना रुक गए कि नहीं यार ये तो मेरे पास में नहीं है, मैं ये करता ही नहीं हूँ, तो कुछ होगा ही नहीं। तो उसको छोटे से लेवल पे ही सही लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। इंसान गलतियों से ही सीखता है। इधर मेरे को ऐसा लगता है कि आप भाई अपन साइकिल चलाते थे तो गिरते थे तो ही तो साइकिल दोबारा चलाना सीखी है, तो वो चीज प्रोसेस हर जगह है। तो आप जब तक हम्म, करोगे नहीं, जब तक आपसे गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो नई चीज सीखोगे नहीं। तो आई गेस वो चीज सबसे बढ़िया है कि ग्राउंड पे उतरो और करना चालू करो। बिल्कुल अब बिल्कुल।
अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा भी, कि जितना मैं आपको जानता हूँ कि आपके पास एक स्टेबल जॉब थी और अच्छी खासी आप मतलब सेटल्ड थे, तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया, या ऐसा कौन सा पॉइंट जिसने आपको अर्ज इस तरीके से कर दिया कि आपने वो जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप चालू किया? एंड मतलब एक तरीके से स्टार्टअप चालू करना एक बहुत बड़ा रिस्क तो है ही, और आपका कैपिटल लगता है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, आपके एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और कि आप थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप लाना चाहते थे, जो चेंज आप लाना चाहते थे कि यार यही करना है मुझे, इसलिए मैंने ये चालू किया आई वर्क्स बेसिकली। आई थिंक मैं एक अपने बारे में एक चीज मैंने रियलाइज करी कि मैं बहुत जल्दी चीजों को समझ के और बोर भी हो जाता हूँ अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जब भी मैंने जितना भी काम किया, जहाँ भी, जैसे मैंने 6 साल डेल में काम किया, उसके बाद करीब 2 साल डायनाट्रेस में मैंने काम किया। तो मैं जिस भी एक रोल में रहा उसमें एक अच्छी चीज या खराब चीज ऐसी थी कि मैं 1.5 या 2 साल से ज्यादा किसी भी साल में किसी भी रोल में रहा ही नहीं हूँ, उससे कम ओके। ही रहा हूँ। हमेशा मैंने रोल को एक स्किप किया है, मैंने एक एक प्रमोशन सो टू स्पीक एक मैंने लिया है और उसमें मैं आगे बढ़ा। तो एक पॉइंट ऐसा हम्म। आ गया था कि जो मैं काम कर रहा था, एक हम्म। बिजनेस टू बिजनेस सेल्स का जो एक काम होता है, जो एक प्रोसेस होता है लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ में जब आप काम करते हैं, तो वो एक प्रोसेस में कंटिन्यूएशन, वही सेम चीजें, वही सेम सेम काम बार बार हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जीवन बहुत एक नीरस बन रहा है। तो मैं हमेशा यश से बोलता रहता था कि अगर अरे इसको अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज मैं उसमें बहुत जल्दी बोर हो जा रहा हूँ। तो अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मुझे इंश्योर करना है कि यार मैं उससे बच सकूं, उसमें मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे लगता है एक हम्म। एक आपकी आप अगर जल्दी अगर किसी चीज को सीख लेते हो, आपको समझ पाते हो, या आप देर में भी समझते हो और आपको लगता है कि आप, हर इंसान अलग अलग तरीके से बना है, मुझे लगता है ये एक अच्छी खासियत है हम में, ह्यूमन स्पीशीज में। तो हर इंसान एक अपने तरीके से सोचता है। मेरा एक हमेशा व्यू पॉइंट ये रहा कि इस चीज को अच्छे से समझो, ऊपर से नीचे तक कैसे काम करती है, क्या करती है, और उसमें आप जितना भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओवरऑल, वो करो। तो उस प्रोसेस में भी मैंने वहां पर वो सब अच्छे से किया, कंट्रीब्यूट सारा कुछ काम किया। और हम्म। फिर एक दिन ऐसे ही बात करते करते, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जहाँ पर हम्म। लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है, और सबका एक सुनते रहते थे कि ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक बात करते हुए दिन में एक निकला कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी में हमने सीखा है इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को इस चीज के लिए कैसे अच्छे से यूज किया जा सकता है कि इसको एक बार अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके, इतना इजी कर दें कि आदमी सोचे ही नहीं दो बार भी कि यार ये तो इस पे जाके फटाफट कर लो, iWorks डाउनलोड करो, सारा काम उस पर हो जाएगा। या कोई भी एक ऐप, उस टाइम तो नाम भी नहीं था दिमाग में, बट एक कोई भी एक एक चीज सही पे आप बात। जाओ और आपका वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर जब उसके बाद बात आगे बढ़ी, और फिर जहां पर मैं काम कर रहा था वहां से भी फिर मैंने एक ऐसा हुआ कि जॉब स्विच करने का एक बना कि मैं स्विच भी कर लेता हूँ। और उसी टाइम पे हम्म। ऐसा हुआ कि ऐसा बोलेंगे संयोग बना सारी चीजों का कि जब सारी चीजें निकल के आई, हुआ कि मैं इसको जॉब को शायद चेंज भी कर लूं। फिर मुझे लगा कि मैं सेम ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जाकर भी स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन काम मेरा वही रहेगा जो मैं यहाँ कर रहा था, वही प्रोसेस रहेगी सारी चीजों की सेम। थोड़ा बहुत अलग अलग होगा लेकिन वो सेम चलेगा। मुझे ये लगा कि ये जो एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हम्म। घुस के देखना, एक समझना बहुत जरूरी है। फिर उस टाइम के बाद ही कोरोना का लॉकडाउन हुआ, फिर सब एकदम से सारी चीजें रुक गई। तो और थोड़ा सा एक हुआ कि नहीं, इसको अब ट्राई करके देखना चाहिए। तो हम्म। आई थिंक उस टाइम पे एक ऐसा दिमाग बना, उस टाइम वो टाइम ऐसा था जब मैंने पिछली जॉब छोड़ दी थी और नई जॉब में ज्वाइन करने वाला था। लेकिन उस टाइम के बीच में जब हमने ट्राई किया, लोगों को रीच आउट किया, लोगों से बात की, समझा, तो ये समझ में आया कि इस तरीके की एक नीड तो है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एक कॉन्सेप्ट है कि एक अंडरपिनिंग नीड्स होती हैं आपकी, जो आप सामने से कभी नहीं बोलते हो बिकॉज चीजें चल रही हैं, बट बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अंडर अंडर द टेबल रहती हैं या दबी रहती हैं। तो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से मुझे लगता है कि वो चीजें बाहर आई, लोगों को पता चला कि यार ये एक ऐसी हमारी सिस्टम में लोग हैं जो कि 12-15 हजार से नीचे पे ही गुजारा करते हैं और सब जगह पर रहते हैं, सारा ये सब काम करते हैं।
एक्चुअल में आप जाके देखोगे अभी बाहर 44-43 डिग्री टेम्परेचर है सब जगह पर, बट यही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और सबसे बिल्कुल ज्यादा डिसएडवांटेजेस तो यही लोग हैं। सही बात तो है। ये उस टाइम पे हम लोगों ने जब ये सोचना शुरू किया, हमने रीच आउट किया लोगों को, एक सर्वे हमने किया, हमने बात की, तब मुझे लगता है कि मेरा एक माइंडसेट बना बिल्कुल पक्का कि नहीं, अब इस चीज के बारे में कुछ तो करना है। और अगेन मेरा एक हम्म। हमेशा से नजरिया रहा है कि किसी भी चीज में घुसो तो 100% घुसो, आधा घुसने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सही बात है। अगर 100% आते नहीं हो उसमें तो वो काम अच्छे से एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो तो आप 100% 100%, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना फिर। बिल्कुल। तो 100% मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं सब कुछ छोड़ के इसमें एक काम करना शुरू करते हैं। एक थॉट हम्म, प्रोसेस ऐसा था कि एक एक बड़ा गैम्बल आप कर रहे हो जिंदगी के साथ, लेकिन ये एक अच्छी चीज के लिए है, तो ये करना हम्म, जरूरी है। और अगर हमें भगवान ने बुद्धि दी है, कुछ समझ करने की चीजें दी हैं, तो वो करना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये एक हम्म, थॉट प्रोसेस था दिमाग में, ये सोच के उस टाइम पे स्टार्ट किया। और फिर जैसा मैंने बताया कि अपने मम्मी पापा को मैंने आके समझाया कि मैं इस तरीके से करने का सोच रहा हूँ, अभी ऐसा है हम्म, दिमाग में, इसमें और अच्छा आगे बढ़ेगा या इसको आगे इवॉल्व होगा, बट अभी इस तरीके का चल रहा है। तो आई थिंक ये ऐसा हुआ कि आइडिया भी इवॉल्व हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से हम ऐसे ही सोच रहे थे, आइडिया भी इवॉल्व हम्म, हुआ है। तो विद टाइम सारी चीजों को जैसे आपके पास में इनपुट आ रहा है उसको फिल्टर आउट करना, और एक उसको सही तरीके से इंक्लूड करके एक आउटपुट निकालना, वो एक मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और हम्म, इसीलिए ये प्रोसेस जब शुरू हुआ था, तो ऐसा अगर बोलेंगे कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ी, तो वो इसी तरीके से जुड़ी कि क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी सेम तरीके की हो रही थी, फिर हमें समझ में आया कि ओके इस चीज में घुसते हैं, क्योंकि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगर मैं 10 से 15 साल भी इसके अंदर लगाऊंगा, तो ये एक प्रॉब्लम है कि जिसको अब सॉल्व किया जा सकता है, और मैं बिल्कुल। उसी तरीके से ही काम करना चाहता हूँ। और आई थिंक यही एक मेरा मोटिव था इसको चालू करने का, आई वर्क में। हम्म, नहीं नहीं सही है। गाइज मैं थोड़ा सा आईवक्स के बारे में बताऊंगा। आईवक्स करता यह है कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को जॉब प्रोवाइड करवाता है एंड सिमिलरली स्मॉल बिजनेसेस को ब्लू कॉलर वर्कर्स प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ये चीज की फैसिलिटीज लेना चाहता है तो प्ले स्टोर से आईवक्स ऐप डाउनलोड करें और उससे ये चीज का लाभ उठाएं। चलिए अंकित भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में स्टार्टअप कल्चर इंडिया में स्पेसिफिकली आपके हिसाब से किस रेंज तक जाएगा या क्या उसका फ्यूचर है? एक मतलब बस अब वो चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से प्रोजेक्शन क्या है स्टार्टअप कल्चर का इंडिया में स्पेसिफिकली। आई थिंक बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर करीब करीब 90 से 95% जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि स्टार्टअप के इकोसिस्टम में कितनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं और कितनी जल्दी चीजें होती हैं। अ, थैंक यू। तो अगर आप उस व्यू को देखेंगे, अभी जैसा जिस तरीके से 2020 2021 में जिस तरीके का एक बूम आया था, अभी अगर मार्केट को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बेयरिश मार्केट सेट इन हो रहा है। तो अभी क्या हुआ था कि जिसके पास भी एक आइडिया था उसने कुछ फंडिंग उसमें रेज करी और उस तरीके से आगे बढ़ा। मुझे लगता है आगे चल के ये चीज ऐसे होगी कि अगर कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया है, उसका कितना ट्रैक्शन है, कितना रेवेन्यू वो कर रहा है, क्या बिजनेस मॉडल है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा काम के लिए काम कर रहे हैं और उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको जल्दी से बना के या तो बेच के या अपना एक क्विक मनी बना के उसमें निकलना चाहते हैं। मुझे लगता है अब ये सारी चीजें थोड़ा सा रुकेंगी, जो कि एक अच्छा भी है। जैसा मैंने पहले बोला कि इंडिया एक कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है जिसको हम यूज करने के लिए बैठे हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी कम है, और हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें उसको बढ़ाना है। तो वो रेप्लिकेट कैसे होगा? जब इंडस्ट्रीज चलेंगी, कुछ काम होगा, लोग काम करेंगे, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। हम लोग उसी जगह पे करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप उस बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बंदा सबसे पहले बच्चा एजुकेट होता है, तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे तरीके से सारी चीजों में हो। और सिमिलरली फिर उसके बाद वो काम करने जाता है। तो हमने एजुकेशन, मुझे लगता है कि एक ऐसा चीज है जो कि काफी सारी कंपनीज और काफी सारे लोग कर रहे हैं। हम जो एक दूसरा स्टेप है कि जब उसको काम ढूंढना है, उसमें उसमें कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, वैसा उसमें किया। सिमिलरली मुझे लगता है बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि उसी तरीके का काम जो करेंगे कि जो दूसरों को एक अच्छी चीज, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं।
और उसके लिए मुझे लगता है कि एक इंडियन कस्टमर कभी भी पैसा देने के लिए राजी रहेगा। मुझे लगता है कि एक हम्म। ऐसा एक सिस्टम है कि अगर उसका एक वाजिब पैसा हो कि हाँ भाई ये अफोर्डेबल है हमारे लिए, तो वो उसको देने के लिए रेडी रहता है कस्टमर। तो हम बिल्कुल। लोग उसी चीज में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया से ऐसे भी निकलेंगे जो कि ग्लोबली कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। इसलिए जो मैंने बोला कि एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं स्टार्टअप्स में उनको देखा जाए। और बिल्कुल। जैसे ग्लोबली सैस स्टार्टअप जिसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं, जिसमें कि हम्म अगर बाहर भी कोई कस्टमर बैठा है वो भी सर्विसेज को यूज कर सके इजीली, जैसे जोहो है या फ्रेशवर्क्स है, ये कंपनीज हैं जो कि चेन्नई में हमारे हैं, लेकिन वो ग्लोबली कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो ऐसी हम्म। कंपनीज बहुत सारी हैं, और ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि इंडिया के कस्टमर्स को ही सर्व कर रही हैं, इंडिया में ही काम कर रही हैं। तो ऐसा एक बहुत हम्म। बड़ा इकोसिस्टम मुझे लगता है आगे इवॉल्व होगा, क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के जैसा हम मैंने एक इंटरनली एक टर्म कॉइन किया था, होम ट्रिनिटी, AUM, आधार, यूपीआई, मोबाइल। तो ये जो एक तीन चीज मिली है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना है कि बिल्कुल। आधार लोगों के पास में एक अवेलेबल है, एक डिजिटल आईडी है जिससे कि वो अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। यूपीआई पे ट्रस्ट अभी सबका है, क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है, बैंक अकाउंट से जाता है। तो कोई भी ऐप आप यूज करें आप उसको कर सकते हैं। मोबाइल फोन जो है वो लोगों के पास में पहुंच गया है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको और एक्सेप्ट और अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको इजीली हाथ में लेके आप जुड़ सकते हो। तो जैसा मैं वो भी बोलता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी का यूसेज आप कैसे कर रहे हो, कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, कि एक एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या लेवरेज के लिए कर रहे हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें डेफिनेशन एक अपनी क्लियर रखें कि हम खाली इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो उससे हमारा कितना फायदा कितना नुकसान है, एजुकेशन अगर हम किसी चीज की लेंगे तो उससे कितना फायदा कितना नुकसान है, और उसकी हम एज अ लेवरेज कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक टूल है, जस्ट लाइक एनी अदर हम्म। टूल। आप उसको यूज कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली। आपके ऊपर है। तो इसीलिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आगे चल के भी स्टार्टअप जो हैं ये सारी तरीके के बढ़ेंगे, क्योंकि एक एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसा मैंने बोला, सब लोग अलग हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो सारे तरीके के लोगों को सर्व करने के लिए, सारे तरीके के लोगों के साथ काम करने के लिए ऐसे ये बने। उस जो भी लोग इससे सिंक कर पाते हैं, जिनका एक बिजनेस मॉडल अच्छा चलता है, तो एक हमेशा एक साइकिल से गुजरते हैं सारे स्टार्टअप्स जो कि उसको फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे चल के भी ये चीज चलती रहेगी। अभी अच्छी बात यह है कि ये चालू हो गई है, तो एक एक हम्म। साइकिल चालू हो गया है। तो कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें बिगड़ेंगी, फिर कुछ चीजें बनेंगी, तो ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा। बट एक ये अच्छी चीज है कि ये डेफिनेटली। मोमेंटम इसका चालू हो गया है, तो स्टार्टअप एज अ कल्चर, एज अ ग्रो थिंग, करेगा। और एज अ मूवमेंट एक आगे ही बढ़ने वाला है। मतलब उसमें अब कुछ पीछे नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे आप सबको पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपने यंग फ्रेंड्स हैं जिनके पास में जॉब नहीं होती है, जिनके पास में कुछ आइडियाज हैं जिनको वो डेफिनेटली। करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अब अगर बिल्कुल। एक किसी को भी लगे कि हाँ हमको मीडियम मिल रहा है, अच्छी चीज ये है कि सरकार का भी सपोर्ट है। भाई अगर आप देखो हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग भी उस चीज को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट उससे बनता है, और लोगों को अगर एक मीडियम अपना बनाने का मिल रहा है तो वो उसको लोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक आगे डेफिनेटली। बढ़ेगा, इसको आगे ही बढ़ेगा, इसमें कुछ भी पीछे जाने का काम है नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका एक फ्यूचर बहुत ब्राइट है स्टार्टअप का इंडिया के अंदर। आई गेस पीपल आर लाइकिंग योर थिंग्स बिकॉज बहुत सारे हार्ट्स और 100% मैं देख रहा हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं आपकी बातें। एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं। एक आखिरी में, जो भी हमारे जैसे आपके भी कुछ जूनियर्स होंगे, भाई होंगे, रिलेटिव्स होंगे, मेरे भी कुछ लोग हैं और हमारे दोस्त यार होंगे जिनको स्टार्टअप करना है, तो एक कोई ऐसी टिप जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, जो आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में फेस करी हो, कि यार ये चीज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, बस वो एक लास्ट टिप आप अपनी तरफ से अगर देना चाहें हमारे यूथ को, तो वो क्या होगी? आई थिंक एक चीज जो हमेशा याद रखें कि कोई भी फाउंडर या को फाउंडर जो होते हैं उनको सारे रोल्स प्ले करने होते हैं। तो चीफ एवरीथिंग ऑफिसर का एक माइंडसेट होना चाहिए कि सारे काम कर सकें, और सारे काम की जब भी जरूरत पड़े तो उसके लिए रेडी रहें। मुझे लगता है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और अगर उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी तो कुछ भी काम आप कर सकते हो। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, सो टू स्पीक। तो एक चीज को ध्यान हम्म। रखें कि हाँ कुछ भी आएगा उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, और कंसिस्टेंसी रखेंगे जो जिस भी चीज पर
आगे हम बढ़े हैं, जिस भी काम पर हम आगे बढ़े हैं, वो हम काम उसमें कंटिन्यू रखेंगे। नहीं नहीं, सही बात है। तो आई गेस बढ़िया रहा। तो खत्म करते हैं आज का एपिसोड। बाकी अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने नहीं देखा है पूरा एपिसोड स्टार्टिंग से, अगर आप नहीं थे, तो ये हमारे आईवर्क्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। इसमें हमने टोटल स्टार्टअप कल्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, स्टार्टअप क्या है, ट्रेडिशनल से वो कैसे अलग है, अगर पेरेंट्स को आप नहीं मना पा रहे हैं तो आप कैसे मनाएं, अंकित भाई ने क्या किया, उनके एक्सपीरियंसेस और प्रो टिप कि कैसे आप स्टार्टअप करें, स्टार्टअप कितना बूम करने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। वो आपको पूरा इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप कभी भी फ्री टाइम में इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। काम की बात विद आईवर्क्स के साथ किसी और के साथ बात करेंगे, या हो सकता है अंकित भाई के साथ ही बात करें, इट डिपेंड्स, किसी के साथ भी हम बात कर सकते हैं, बट एक चीज कॉमन रहेगी, क्योंकि बात हम जो करेंगे वो सिर्फ काम की होगी, फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए, थैंक यू अंकित थैंक भाई। यू आई वेरी। गेस आपको भी, आपने भी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है हम्म, कि इसको इस तरीके से ही लिया जाए कि एक एक तरीके की अनफ़िल्टर्ड और एक रॉ बातें जब होती हैं, तो एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन निकल के आता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आज। सो थैंक यू शुभम, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक यू टू यू ऑल्सो। बाय बाय बाय। मिलते हैं गाइज अगले एपिसोड में। थैंक यू।